छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में लापरवाही और गैर जरूरत खर्च की खबर निकलकर सामने आ रही है। पाठ्य पुस्तक निगम ने बिना किसी मांग के पेपर की ब्राइटनेस को आधार बनाकर सरकार को करीब 27 करोड़ का चूना लगाया है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि पूरे देश में कहीं भी 90% ओपीसीटी का कागज इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका उपयोग कर पैसे की बर्बादी जैसे कृत्य करने पर पाठ्य पुस्तक निगम मजबूर दिखाई दे रही है। साथ ही ब्राइटनेस को 80 की जगह 90% बढ़ाया गया है, जबकि इसके लिए कोई अलग से मांग नहीं की गई थी। पाठ्य पुस्तक निगम में इससे पहले 85% ब्राइटनेस की निविदा निकाली गई थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अचानक ही 90% ब्राइटनेस की निविदा निकालने की जरूरत क्यों आन पड़ी। बता दें कि पाठ्य पुस्तक निगम ने 11,000 टन पेपर के लिए निविदा निकाली है। के लिए जीएसटी क्लियरेंस 50,000 टन से बढ़ाकर 60,000 टन कर दिया गया। विभाग ने नहीं लिया। जानकारी है कि छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम को लेकर किसी प्रकार का सर्वे नहीं किया गया, न ही मौजूदा बाजार भाव टेंडर निकालने से पहले लिए गए, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, पाठ्य पुस्तक निगम में जो किताबें छापने के लिए जो कागज़ खरीदी कर रहे हैं, उसमें कई विसंगतियां उस टेंडर में हमने विभाग को बताने की कोशिश भी की कि ये गलतियां कर रहे हैं। देखिए, मैं इनकी 4 गलतियां जो आपको मार्फत से मैं बताना चाहूँगा कि पाठ्य पुस्तक निगम ने पहली चीज़ तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़ा अच्छा उद्देश्य कि उन्होंने जीएसटी छत्तीसगढ़ का होना चाहिए, किसी भी फर्म जो सप्लाई करना चाहती है उसमें जीएसटी नहीं है। उनके टेंडर में क्लॉज नहीं है कि जीएसटी छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। ये कैबिनेट का फैसला था, उन्होंने नहीं लिया। बाद में जब उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने मेल करके बताया, उन लोगों को बताया जिन्होंने केवल टेंडर डाला, तो बाकी जो टेंडर नहीं डाल पाया उस कारण तो कायदे से टेंडर रद्द होना चाहिए था, टेंडर रद्द नहीं हुआ। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले छत्तीसगढ़ की जो किताबें छप रही थी, मैं आपके समक्ष भी किताबें दिखाऊँगा कि वो छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान की बहुत बेस्ट कागज़ का इस्तेमाल हो रहा था, निसंदेह बहुत अच्छी प्रिंटिंग हो रही थी। उस प्रिंटिंग को उसमें पारदर्शिता बढ़ा के मतलब उसकी ब्राइटनेस बढ़ा के एक अलग से एक मांग क्रिएट की गई जो राष्ट्रीय मानक से भी परे थी। उस राष्ट्रीय मानक से परे होने के कारण हिंदुस्तान की 90 कंपनी में से 79 कंपनी आउट हो गई। कुछ चहेती कंपनी बस आई, क्योंकि जो मानक छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम मांग रहा है वो मानक राष्ट्रीय मानक में भी नहीं है। इस कारण बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बाहर हुई और स्वच्छ कंपटीशन नहीं हो पाया, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाई, इसके कारण रेट काफ़ी हाई हो गए। वर्तमान में जिस फर्म से छत्तीसगढ़ कागज ले रही है, उसी से मध्य प्रदेश और उड़ीसा भी कागज ले रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की दरों में भारी अंतर दिखाई दे रहा है। इसके लिए कारण बताया जा रहा है कि बढ़ी हुई ओपेसिटी और ब्राइटनेस को, जबकि इसकी कोई खास मांग नहीं की गई थी, लेकिन इसी अंतर के कारण छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को 27 करोड़ का अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ रहा है। इसे लेकर द न्यूज़ के संवाददाता ने पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी से जानकारी चाही, तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। मामले में विपक्ष की ओर से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार लगातार 2 साल में भ्रष्टाचार करने में लगी है। निगम का अतिरिक्त खर्च डालकर खुलेआम कमीशनखोरी हो रही है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में भ्रष्टाचार का मामला विधानसभा में उठना तय है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। पाठ्य पुस्तक निगम में राष्ट्रीय स्तर की कागज की खरीदी के लिए निकाली गई निविदा को लेकर सरकार पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर सियासत होना लाजमी है। देखिए, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम को बच्चों के लिए जो किताबें तैयार की जाती है वो किताबों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, परंतु महंगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुफ्त में हम किताबें उपलब्ध कराते हैं। जब देश के सभी राज्यों में सस्ते दर पर इन कागज़ की सप्लाई हो रही है, देश के सभी राज्यों में 80% ओबेसिटी ब्राइटनेस के कागज़ की सप्लाई हो रही है, जब किसी ने मांग नहीं की है कि 90% ओबेसिटी ब्राइटनेस का कागज़ होना चाहिए, तो फिर आखिर 25 करोड़ रुपए ज़्यादा क्यों खर्च किया जा रहा है। और बाकी मध्य प्रदेश और अन्य राज्य जिस कागज़ को कम दर पर खरीद रहे हैं उसको ज़्यादा दर पर छत्तीसगढ़ राज्य का पाठ्य पुस्तक निगम क्यों खरीद रहा है, ये बहुत सारे संदेहों को जन्म देता है और कहीं न कहीं इसमें लेन देन का मामला है और इसके ऊपर में रोक लगनी चाहिए, इसके ऊपर में नियंत्रण होना चाहिए। और ये अगर नहीं होता है तो मेरे दृष्टि से छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला होगा।